हेलो, नमस्कार सभी को। और आज वो खुशी का दिन आ गया है जब मेरा अपना विषय, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, शिद्दत से मैंने जिसे बहुत चाहा है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आ गया है और अब इंटरव्यू होना बाकी है। तो एक विषय है जिसको चुना है, जिसके साथ जीवन यात्रा शुरू की है। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत मतलब उतना ही नज़दीक रहा, लेकिन इन दोनों में से फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुना। दोनों में ही नेट जा रहा है, दोनों ही बराबर थे, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने यूपीएससी दिया, आरएस क्वालिफाई किया। बहुत लंबा समय मैंने यूपीएससी वालों को, सिविल सर्विसेज वालों को पढ़ाया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की इस रिजल्ट में 180 बच्चों को क्वालिफाई किया है। मेरे पास कल से फ़ोन की घंटी धनधना रही है, क्योंकि सारे बच्चे मेरे अपने ही हैं, बहुत नज़दीकी से हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, मेरी अपनी इस पूरी यात्रा के कई साथी हैं। तो निश्चित तौर पर ही उनका कॉल करना, उनका मेरे ऊपर अधिकार जताना बनता भी है। तो आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू प्रोग्राम लंबे समय से चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पे, वो बहुत सफल हुआ, न केवल राजस्थान में बल्कि अलग अलग राज्यों के भीतर सारे विषयों का। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत बच्चे हैं, और मतलब दूसरे भी बहुत सारे विषय में, लेकिन सारे आप स्टूडेंट्स ये पूछते रहते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले 2 सवाल खूब पूछते थे कि रिजल्ट कब आएगा, और मैं कहता था कभी भी आ जाएगा, तैयारी रखो ना। लेकिन दूसरा सवाल होता था कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैं कहता था 100 से ऊपर वो है तो बढ़िया, तैयारी करो, आपका पक्का सिलेक्शन वाली लाइन में हो। और बच्चे कहते थे इतनी कम जाएगी, तो मैं पलट के बोल देता था मजाक में, क्योंकि आपको सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ, तो मैं बोल दिया करता था 95। कट ऑफ कितनी गई? तो पहले तो ये देखेंगे कि हाँ, आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हो रही है। वो ये हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर फाइनल कट ऑफ, इंटरव्यू के बाद की कट ऑफ पे एक वीडियो बनाई है। अरे हम लोग इस विषय के लिए क्या किया है आपको पता है? 45 सीट है। मैं इस फाइनल कट ऑफ पे चर्चा करता हूँ, बहुत इनफॉर्मल बात करूँगा, लेकिन एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, स्पीड मत बढ़ाया करो, ध्यान से सुनो। मैं इस एक छोटी सी वीडियो में आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ इसकी तैयारी का, लेकिन फाइनल कट ऑफ भी बताता हूँ आपको। देखो, तो फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। 45 सीट है लोक प्रशासन में, है ना? लिख दो टोटल सीट कितनी, 45। इतना बड़ा आंकड़ा है, हम लोगों ने कभी 5-6 सीट से ज़्यादा नहीं देखी। मैंने तो कभी एक एक सीट पे एग्ज़ाम दिया इसका, और इस सब्जेक्ट से इतना लगाव था कि एक एक सीट भी आई ना, तब मैं कभी ऐसे इनसिक्योर नहीं रहा। ऐसा नहीं कहे कि मेरी तैयारी पे अपना एक अहंकार था, ना ना ना, सब्जेक्ट से अपना प्यार और लगाव स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। जब आप लंबे समय से, जब यूपीएससी दे रहे थे और दे रहे थे, सब्जेक्ट से धीरे धीरे बना एक जुड़ाव बना। और तो ये जो 45 सीट है ना, ये इतिहास है लोक प्रशासन। ये भी एक इतिहास है कि यहाँ से लोक प्रशासन की एक नई गाथा राजस्थान में लिखी जाएगी कि 45 सीट आई है, आगे और बढ़ती रहेगी। हम लोगों ने संघर्ष किया इसके लिए, सीट्स के लिए। लेकिन कट ऑफ जो रही है, वो कट ऑफ क्या है? हमारी भी कुछ कमियां, कमजोरियां तो कह सकते हैं, लेकिन जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बॉयज़ की कट ऑफ 93.66 नहीं है, ये बॉयज़ की, और वीमेंस की जो कट ऑफ है वो 88.05, और अलग अलग कैटेगरीज में फिर इससे नीचे कट ऑफ है। आपका सवाल है कि हमें किनको तैयारी करनी चाहिए। टोटल स्टूडेंट कितने क्वालिफाई किए? टोटल जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं 180, ठीक है ना? 45 पे लगभग 4 पंजे 20, है ना? 5 गुना से कम हो गए, है ना? ठीक है, ओके। तो लगभग 4 गुना के आसपास मान के चलिए। तो ये, और कई जगह तो नॉट एलिजिबल फाउंड पाया गया कई कैटेगरीज में। तो हमारी भी कुछ कमी है कि हम आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे, कुछ सीट खाली जा रही है इनमें। लेकिन इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। और विषयों की तुलना में लोक प्रशासन विषय में मेरी अपनी समझ बता देता हूँ, बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। कंपटीशन बहुत कम है। आप लोग जो जो क्वालिफाई किए हो, आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मित्रों।
अगर आपने इस अवसर को ऐसे ही जाया कर दिया तो फिर ईश्वर भी आके कहेगा मैंने तेरे दरवाजे पे खटखटाया हूँ तो नहीं संभाल पाया। अन्य सब्जेक्टों में बहुत हार्ड कंपटीशन है। इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ी बताता हूँ कि फाइनल कट ऑफ की जो आपकी जिज्ञासा है ना, ये है ही नहीं। मैंने किसी को लिखा भी है, नो नीड। क्यों कह रहा हूँ ये मैं बात, क्योंकि 25 नंबर का जो इंटरव्यू है वही सब कुछ डिसाइड कर देगा। मुझे किसी भी स्थिति में बॉयज़ में ये कट ऑफ 120 से 125 से ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देती, गर्ल्स में 115 से 120 के ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देती आफ्टर इंटरव्यू, और हो सकता है इससे भी कम आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की ज़्यादा नंबर नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट 100 और 105, 95 और 110 के बीच में है। ज़्यादातर मेरे से जो बात करें वो, कुछ का 115-16 भी है। तो ये कट ऑफ है। तो इंटरव्यू जो है इसमें चूँकि इतने स्टूडेंट है, कॉम्पैक्ट रिजल्ट है, तो इसमें होगा क्या कि जिसके इंटरव्यू में ठीक मार्क्स आएंगे तो नीचे से भी ऊपर आ सकता है, और ऊपर वाले के अगर कमज़ोर है तो वो नीचे आ जाएगा। तो जिसके ठीक ठीक नंबर, मैं तो कह रहा हूँ इसमें हर वो स्टूडेंट जिसने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू की, सीरियसली ये मान के तैयारी करे कि मेरा सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। 1% चांस भी हो ना तो पूरी जान लगा देनी चाहिए। और आपके तो हर स्टूडेंट के 50% चांस है, और हर स्टूडेंट के 50% चांस के साथ साथ एक और चीज़ है कि हर स्टूडेंट के 50% चांस के साथ साथ एक और चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट के जिसके 110 112 है वो तो कंसंट्रेट, मैं तो कह रहा हूँ हर स्टूडेंट को कंसंट्रेट होकर तैयारी करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ये तो थोड़ी सी बात हुई है। अब आपका आता है कि हम तैयारी कैसे करें। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, फिर एक दूसरे वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले है ना, किसी भी विषय का ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू है ना, ये सिविल सर्विसेज की इंटरव्यू से बहुत अलग होता है। तो किसी भी विषय का जो लिटरेचर है वो लिटरेचर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो आप क्या करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह है साहित्य की जानकारी लो। तो आपके पहले यूजी के विषय क्या है, पीजी के विषय क्या है, और पीएचडी भी साथ ले लेता हूँ। तो पहले तो आप ये पता करो कि आपके कंपलसरी पेपर, जैसे पीजी में कंपलसरी रहते हैं, हम इसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन आपके कौन कौन से पेपर्स थे ये पता करो कि कौन कौन से पेपर्स थे, और उन पेपर्स की अच्छी अच्छी बुक्स, उनके बेसिक्स चीज़ें। सबसे पहले पेपर, उनमें नंबर कितने थे ये पता करो। पीजी के अंदर कौन से कंपलसरी पेपर थे, स्पेशली कौन सा ऑप्शनल पेपर है, ये देखो। आप पहले अपने मार्कशीट को देखो, उनके मार्क्स देखो। और पीएचडी, सबसे पहले इनमें यूजी, पीजी और पीएचडी से संबंधित बुक्स है ना, ज़रूरत पड़े तो जर्नल्स, और ज़रूरत पड़े तो अदर जो सोर्स, स्टडी सोर्स है उनको देखो। सबसे पहले कहाँ कहाँ क्या क्या है लिस्ट बनाओ आप। मैं बायोडाटा पे चर्चा नहीं कर रहा, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ। तो एक लिस्ट पे काम करो, आप लिटरेचर पता करो। आप, मेरी लाइब्रेरी भी बहुत समृद्ध है, मैं आपको जब होगा मैं भी बताऊंगा, आपकी मदद करूंगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो हिंदी मीडियम के उनको इंग्लिश मीडियम भी पता होना चाहिए। तो लिटरेचर की जानकारी लो, सबसे एक काम। लाइब्रेरी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हम विजिट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो एक तो ये काम करें। दूसरा, फिर हम इसके भीतर जब ये काम हो तो मैं दूसरा कदम क्या हो, दूसरा कदम दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो कदम हो वो आप इंटरव्यू देखिए। इंटरव्यू ये नहीं है कि आपको क्या नहीं आता, क्या आता है उसका परीक्षण होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज, मेरे जो सीबी कैंपस ऐप है जिसके माध्यम से सारा इंटरव्यू प्रोग्राम आप जुड़ते हैं, और आप लोग भी इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, उस पूरे में बताऊंगा भी उसमें। तो उसमें मैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं हम, तो उनके सार बता रहा हूँ कि इसमें ये नहीं कि आप जाके किताबों के पीछे लग गए, नहीं। अपनी पूरी तैयारी को आप 3 भागों में बांटो। 3 भागों में सबसे पहले ये होता है कि आपका कोर पार्ट, आपसे पूछा जाता है हमेशा इंटरव्यू में कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कोर पार्ट को तलाश करो। जिनकी पीएचडी है उनका कोर पार्ट अलग होगा, तो कोर पार्ट जो है वो एक तलाश हो। उसके पीछे होता है एक पेपर लो आप, मतलब एक पेरिफेरल। तो सबसे पहले है कि आप ऐसा कर सकते हो, एक पेपर का चयन करो।
लेकिन ये एक पेपर जो है वो मोस्टली ऐसे मत करो, लोकल गवर्नमेंट रही थ्योरी के पार्ट में हो तो एक पेपर का चयन करो, एक पेपर से फिर एक कोर पार्ट को निकालो। कोर भाग क्या आपका, उसके 3-4 टॉपिक पकड़ो। आप पहले आप रणनीति बनाओ कि मुझे क्या करना है, और फिर पूरी लोक प्रशासन के जो सिलेबस के ले लो असिस्टेंट प्रोफेसर के, और उस सिलेबस में कम से कम 100 से 120, 130 या 150 जो टर्म है उन टर्म को आप लिखो। अब आपको क्या करना है, एक पेपर को पढ़ो अच्छे से, धीरे धीरे। सबसे पहले तैयारी का क्रम बनता है लंबी सांस लो, शांत रहो, दौड़ो मत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दौड़ने वाली। शांत हो जाओ, एक पेपर को लो, उसको पढ़ो धीरे धीरे। 1 किताब 2 किताब आपने नोट्स बनाए, उन पेपर के 2-3 जो कोर पार्ट है, 2-3 जो टॉपिक है, कम से कम 3 टॉपिक कम से कम हो। इन 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स को सिलेक्ट करो, उन पे बहुत गहरे से समय दो उन्हें। और मैं मदद भी करूँगा आपको, इस पूरी यात्रा में मदद करूँगा मैं आपकी, ठीक है। आप मेरे अपने स्टूडेंट्स हो, मेरे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप उनको पार्ट करो। फिर ये जो टर्म है, ये जो शब्दावलियाँ हैं, जो सिलेबस से आपने सेलेक्ट की है, वो आप नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन भी आप देखेंगे, एक तैयारी की ऐसी रणनीति बनाओ कि आपको लगेगा ही नहीं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से हुआ है। सब कुछ जो तैयार करके गए उसी पार्ट से है। तो आप क्या करेंगे कि टर्म्स को तैयार करेंगे, तो एक पेपर को पढ़ेंगे, एक पेपर की 5-6 बुक्स का नाम पता कर लो उसका, क्योंकि ये पूछेंगे क्या क्या पढ़ते हो आप। 3 हिंदी मीडियम 2 इंग्लिश मीडियम, है ना, ऐसे कर लीजिए। या 3 इंग्लिश मीडियम के हो तो दोनों भाषाओं की पता होनी चाहिए। कोर पार्ट को सिलेक्ट करो, उसके साथ समय व्यतीत करो, और जो टर्मिनोलॉजी है उन पे पर्टिकुलर एक, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे सत्ता, तो ऑथोरिटी क्या है, स्पान ऑफ कंट्रोल क्या है, लीडरशिप क्या है। 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस से बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। ऐसे लैंग्वेज की फिनिशिंग आ जाए आपको गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, आपको सिटीजन चार्टर, तो सिटीजन चार्टर होता क्या है। तो आपको बहुत सारा आता है, लेकिन वो शब्दों में नहीं गढ़ा जाता है। तो ये हम कर लें। फिर जब ये बड़ा डिसाइड कर लो, उसके बाद में फिर आप रणनीति बनाओ। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे एक चिंतक, थिंकर्स का जो है, सबसे आपका पसंदीदा चिंतक कौन सा, थिंकर्स, इसका अलग पार्ट होता है। ये पूछते हैं, तो कोई एक थिंकर्स को लो, उसको न केवल उसकी मूल विचार के साथ साथ उसकी जो बुक्स है, लिटरेचर उसने लिखा, वो उसकी जीवन यात्रा, और उसके साथ साथ फिर उस मूल विचार की आज रेलेवेंसी क्या है और उसका अन्य से क्या संबंध है। तो एक थिंकर्स को लो और वो क्यों आपको पसंद है, उसका कौन सा विचार पसंद है, उस मूल विचार पर आप जो है कई क्वेश्चंस को सृजित करो, डेवलप करो। एक और चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, कि आपको जितना आप थोड़ा मतलब आधा पढ़ के आधा काम माइंड को सृजन में देंगे, तब इंटरव्यू की तैयारी होती है। इंटरव्यू की तैयारी ये नहीं कि आप लग रहे हैं, तभी तो मैं कहता हूँ एक कन्वर्सेशन के भीतर आइए, थोड़ा खुश रहिए, थोड़ा सृजन कीजिए, फिर देखिए कि आप बात करते हैं तो बात करने का अंदाज ही क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक थिंकर्स को चुनो, इसमें क्या क्या चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरा, एक कोर पार्ट को ज़रूर हमें देखना है। देखो इसमें क्या होता है, एक थ्योरी होती है, थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, और इसके अलावा आपका थिंकर्स मैंने आपको बता ही दिया, ये कोर पार्ट होता है। तो इसमें आप देखेंगे ये प्रिंसिपल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरव्यू के लिए, इसमें से छोटी चीज़ कभी पूछ लेते हैं, लेकिन थ्योरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल थ्योरी में फिर वेबर देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं, ह्यूमन रिलेशन में एल्टन मेयो देख सकते हैं, फ्योल देख सकते हैं, टेलर हम क्लासिकल में देखते हैं। इसी तरह से आपका लूथर, गुलिक, एलुरविक, मून एंड रेले, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे व्यवहारवाद को और सिस्टम अप्रोच को देखना चाहिए, रिक्स को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। इसी तरह से आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, और उस पे साइमन का विचार। ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे कमांड करो थोड़ा, उसमें से कोई 2-3 को सिलेक्ट करो,
तो इससे लगता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, देखो मैंने उसी क्रम में लेके आ रहा हूँ जिस क्रम में आपको देखना चाहिए, वो है आपका लोक प्रशासन का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है, विकास की पूरी जर्नी है, और वह संकल्पनाएं। संकल्पनाओं का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस वर्सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी एक विकास यात्रा में, भारत में विकास यात्रा। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है, वो 3-4 चीज़ें पूछी जाती है, NPA, NPM, और उन सबसे ऊपर गुड गवर्नेंस। पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सार यहाँ आके टिक जाता है। इसके बीच में एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट पूछ लेते हैं, मिन्नोब्रुक फर्स्ट, मिन्नोब्रुक सेकंड सम्मेलन जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं। इसी तरह से आजकल न्यू पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट होता है, पब्लिक चॉइस थ्योरी है। तो ये एक पार्ट है जो जनरली इसे तो तैयार करना चाहिए, मुझे लगता है। इसे फिर एक डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस वर्सेस गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस। आजकल नए कंसेप्ट आ गए, गवर्नेंस फेमाइन इन गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो जो नए कंसेप्ट आ गए उन पे भी काम होना चाहिए। फिर CSR है, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह के नए कंसेप्टों पे बात और समझ जरूर होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 3 इंपॉर्टेंट। चौथे पार्ट पे फिर आता है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंटरव्यू के लिहाज से है, वो नीति आयोग आपसे जाएंगे, सेक्रेटरीट सिस्टम, फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट। जनरली वो तो जब आप कुछ नहीं बताते तो पूछ ही लेते हैं, तो ये है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो 5वां है, वो है कुछ कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। और इससे भी ज़्यादा जो इंटरव्यू के लिए जरूरी है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। मित्रों, प्रशासनिक सुधार ये बहुत ज़रूरी है। फिर लोकल गवर्नमेंट बहुत पूछते हैं इसमें। लोकल गवर्नमेंट में अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, उनके प्रोग्राम्स, चैलेंजेस, 3 प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, इनसे भी फिर चीज़ें जो है, ये चीज़ें सारी है, लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो मोस्टली पूछ लेते हैं। तो ये एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन से होते हैं। लेकिन आप उनमें से कोई एक पार्ट को चुनिए, उन एक पार्ट के कोई 2-3 कोर एरियाज को चुनिए। जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, वो तो बहुत पावरफुल है। मैंने उस पर काफ़ी काम किया। मुझे पता है ये बात कि ये क्लास से काम नहीं होता है, इसीलिए मैं बैठ के इसको समय देना पड़ रहा है। और इसीलिए इतने स्टूडेंट्स इसमें, सारे टॉपर्स पिछले जितने रिजल्ट्स आए वो निकले हैं। तो आप अगर चूँकि अभी इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे आप, हम जो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं, तो मेरे से व्यक्तिगत तौर पर तो मदद जितनी हो पाती है मैं करता ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी फ़ोनों की इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आप मुझसे बात करते हो, मैं मना तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उससे आपको लगता है हाँ मेरी संतुष्टि हो जाती है। ये एक धैर्य की चीज़ है। इसमें आपको पहले सुन कर के, समझ के, आपके स्तर को जान के फिर आगे बढ़ा जाता, समय लेता है। और इसीलिए मैंने एक सिस्टमेटिक रूप दिया है, सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को दिया है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है तो निश्चित तौर पर ही आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा है ही, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके टोटल 5 पार्ट है। एक है आपको 1-to-1 सेशन बोलते हैं हम इसमें। तो 1-to-1 सेशन जो होता है, उस 1-to-1 सेशन में दोस्तों होता क्या है कि मैं बैठ के लंबा डिस्कशन करके आपके बायोडेटा रिलेटेड सारा सब्जेक्ट, पूरी रूपरेखा तय कर देता हूँ। लंबा बैठना पड़ता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इसी तरह से बाद में फिर दूसरा जो सेशन है 1-to-1 के बाद में, वो है एक ओरिएंटेशन सेशन। तो ओरिएंटेशन सेशन में हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं और उनसे आपका डिस्कशन चलता है कि हाउ, मतलब इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरी है। वो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, वो सभी ओवरऑल होता है। फिर एक तीसरा जो होता है इसके बाद जो है बोर्ड टीचिंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इसके लिए सेपरेट सेशन रखते हैं। बोर्ड टीचिंग इस असिस्टेंट प्रोफेसर की जान है, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया तो। मतलब
प्रभाव छोड़ता है और इस पे अलग से काम करते हैं। और इसी तरह से फिर चौथा जो होता है वो होता है अब अपना एक्सपर्ट, क्योंकि अब तो इसमें मैं आपसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी, लेकिन एक्सपर्ट जो मीट है मतलब हम डिस्कशन करेंगे। और मोस्टली डिस्कशन मैं इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जूम पे करता हूँ सामूहिक तौर पर। और फिर जो है हम एक मॉक इंटरव्यू रखेंगे, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो ये तो है इसकी प्रक्रिया, और कोशिश करते हैं इसमें और भी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक प्रक्रिया तो मैंने और रखी है कि इंटरव्यू से जस्ट पहले फिर मैं एक बार और समय देता हूँ 15-20 मिनट का। और आजकल तो जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन क्योंकि आपका लगाव हो जाता तो रहता है, तो उस दिन भी मैं सुबह कॉल करके आपको जो उस दिन के अखबार और न्यूज़पेपर की बेसिक चीज़ें और थोड़ा सा बूस्टअप देता ही देता हूँ। आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका हमारी ऐप है CB कैंपस ऐप। इस CB कैंपस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फिर कोर्स बना हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। उस कोर्स से आप उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उससे आप लिंक होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑनलाइन ही हो गया पूरा, ये एक मिक्स मॉडल है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार होता है। और इस पर फिर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर है 7412902955। ये आप इस पे आप डिटेल्स हमारा जो भी असिस्टेंट जो हमको असिस्ट करते हैं वो लोग आपको बता देंगे अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो। मुझसे कांटेक्ट करना हो, ज़्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास तो मेरे नंबर है ही, लेकिन फिर भी मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरे नंबर मैं दे देता हूँ 9887898181। ये मेरे नंबर है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आप कभी इस रूल को नहीं तोड़ेंगे। टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं खुद बताऊंगा जब फ्री होऊंगा किस समय बात कर लीजिए। अगर मुझसे कोई जानकारी, कोई आपको कोई ज़रूरत हो तो, नहीं तो सीधा आके बैठिए। आप मेरा भी समय ख़राब ना करें, क्योंकि मैं भी इतना काम कर रहा होता हूँ, आपके पूरे इंटरव्यू में इतने स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें तो मैंने बेसिक सी चीज़ बताई, मैं 1-2 वीडियो में और बताऊंगा थोड़ी सी जानकारियाँ इसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जिससे हम स्पेशली जो गुड गवर्नेंस NPM का थोड़ा सा कंसेप्ट जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग है वो डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरीज के पार्ट को डिस्कस करेंगे, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को। और वहाँ हम बैठ के जूम पे तो बहुत धीरे धीरे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। तो ये मैंने आज एक आपकी जिज्ञासा थी कि मैं आपको आऊँ, बताऊँ, थोड़ा सांत्वना दूँ, थोड़ा धीरज बंधाऊँ, थोड़ा हौसला बंधाऊँ। तो वो सारा काम जो मुझे करना चाहिए, मेरा दायित्व भी बनता है, वो मैंने आपका किया है। निश्चित तौर पर ही आपको क्या किस तरह की और ज़रूरत है, किस तरह की आप मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या आपके कैसा सोचते हैं, मेरा वीडियो कैसा लगा, वो भी सब लोग आप कमेंट्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।